तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग का स्वागत है स्टूडेंट क्लासेस में। आप लोग कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से मन लगाकर प्यारे बच्चों अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। प्यारे बच्चों, इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा अपने अपने दोस्तों के पास, भाइयों के पास, बहनों के पास, जहां शेयर करना है क्लास को शेयर कर दीजिए। ठीक है, आज हम क्लास 10th का मैथ में चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है बहुपद, ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में पॉलिनोमियल कहते हैं, उसका हम आज से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, जैसा कि आपको पता है हमने चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों हमने खत्म कर दिया। अब चैप्टर 2 की बारी है, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने मैं रख रहा हूं, ठीक है, और जिससे बने वो बनाइएगा। ठीक है, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने रहा है कि समीकरण 7x² माइनस में 12x प्लस में 18 बराबर 0 के मूलों के योग एवं मूलों के गुणनफल का अनुपात क्या होगा। अब इसका मूलों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा और मूलों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा, अब इन दोनों का मान निकाल देना है। उसके बाद इसका अनुपात क्या होगा वो पूछ रहा है। तो चलिए यहां पर बनाते हैं। सबसे पहला तो यहां पर दिया है, क्या दिया गया है? तो यहां पर दिया गया है बाबू 7x² माइनस में 12x प्लस में 18। अब यहां पर a का मान क्या होगा? यहां पर a का मान कितना होगा? तो a का मान x² का गुणांक, तो इसमें x² का गुणांक कितना है? 7 है, तो a का मान 7 होगा। b का मान कितना होगा? तो b का मान यानी कि x का गुणांक, तो x का गुणांक क्या है यहाँ पर? तो देखिए यहाँ पर x का गुणांक जो है, x का गुणांक माइनस में 12 है। कितना है? माइनस में 12 है, तो यहाँ पर b का माइनस में 12। उसके बाद c का मान कितना होगा? c का मान अचर पद यानी कि 18, ठीक है, 18। अब उसके बाद यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का मान निकालो। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी कहने का मतलब क्या हो गया? माइनस बी कहने का मतलब माइनस में 12, तो माइनस बी पहले से यहाँ पर माइनस है, अब यहाँ पर माइनस में 12 है, तो माइनस माइनस कट जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम 12 लिख देते हैं बटा ए का मान कितना है? ए का मान 7 है, तो 7। अल्फा प्लस बीटा का मान निकल गया 12 बटा 7। अब हमको निकाला है अल्फा इंटू बीटा का मान। तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है? सी बटा ए। तो यहाँ पर c का मान कितना है? तो c का मान यहाँ पर 18 है, तो 18। a का मान कितना है? 7 है, तो 7। तो हमारा निकल गया अल्फा प्लस बीटा का मान निकल गया और अल्फा इंटू बीटा का मान निकल गया। अब इसका अनुपात पूछ रहा है, तो इसका अनुपात पूछ रहा है, तो इसको ऐसे करो, अल्फा प्लस बीटा, अनुपात का मतलब होता है बट्टा, अल्फा प्लस बीटा का मान बट्टा में अल्फा इंटू बीटा का मान। तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है? तो अल्फा प्लस बीटा का मान है 12 बटा 7, तो 12 बटा 7, ठीक है। फिर बड़का बट्टा यहाँ पर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है? 18 बटा 7, तो 18 बटा 7। अब उसके बाद देखो यहाँ पर भी 7 है, यहाँ पर भी 7 है, 7 से 7 खत्म हो जाएगा। या तो इसको ऐसे बनाओ, 12 बटा 7 है तो 12 बटा 7, बड़ा बट्टा की जगह पर क्या होगा? गुन्ना। अब देखो जब गुन्ना होगा तो ये 7 है, नीचे वाला अंक क्या होता है? पलट जाता है, ठीक है। तो पलट जाएगा तो यानी कि 7 जो है ऊपर चल जाएगा और 18 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो 7 से 7 खत्म, ऊपर क्या बचेगा? 12 और नीचे बचेगा 18। या कहीं पर भी, अब यहाँ पर देखो, इसको काटो, यहाँ पर इसको काटो, तो काटेंगे यहाँ पर कितनी बार में कटेगा? तो 2 छक 12 और 3 छक 18, 2 बटा क्या होगा? 2 बटा 3। अब बटा को हम अनुपात में लिखते हैं तो 2 अनुपात 3 हो जाएगा आपका सही आंसर, ठीक है। तो क्या कहीं पर भी आपको 2 अनुपात 3 दिखाई दे रहा है? तो हाँ देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में 2 अनुपात 3 दिखाई दे रहा है, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। अब देखिए बाबू यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है, यानी कि जो रैखिक बहुपद है उसमें कितने शून्यक होते हैं? तो आपने पढ़ा होगा जो बहुपद है वह 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है रैखिक बहुपद, दूसरा होता है द्विघात बहुपद और तीसरा क्या होता है? त्रिघात बहुपद। तो रैखिक बहुपद कहने का मतलब वैसा बहुपद जिसका घात क्या हो? 1 हो, वैसा बहुपद जिसका घात 1 हो उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। तो रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या
तो इसमें शून्यक पूछ रहा है। अब इसमें शून्यक कितना होगा, तो रैखिक बहुपद है, तो रैखिक बहुपद का घात जब एक है तो इसमें शून्यक भी कितने होंगे, एक होंगे। तो रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होगी, एक होगी। तो यहाँ पर एक लिख दो, डायरेक्ट इसका आंसर एक लिख दो। और अगर पूछता द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होती है, तो द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या जो होती है वो 2 होती है। ठीक है ना, नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए बाबू, क्वेश्चन नंबर हमारे पास तीसरा क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि 2x² माइनस 3x माइनस 5 का एक शून्यक है, इसका शून्यक निकालने बोला है। तो चलिए इसको निकालते हैं। ठीक है, ऊपर का हम इरेज कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर 2x² माइनस 3x माइनस 5 का शून्यक निकालने का है। तो 2x² तो 2x² माइनस में 3x तो माइनस में 3x और माइनस में 5, इसका शून्यक निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। अब आपको पता होगा जब भी ऐसा रहता है समीकरण तो हम क्या करते हैं, पहला पद को अंतिम पद से गुना करते हैं। तो यानी कि जब 2 में 5 से गुना करेंगे तो 10 बन जाएगा। ये अब 5 रहा नहीं, ठीक है, ये क्या बन गया, 10 बन गया। ठीक है, अब 2x² है तो 2x²। अब देखो बाबू, 3 को ऐसा तोड़ो, 3 को ऐसा तोड़ो कि गुना करने पर माइनस में 10 आए, लेकिन गुना करने पर क्या है, गुना करने पर माइनस में 10 आए, लेकिन घटाने पर माइनस में 3 आए। घटाने पर कितना है, माइनस में 3 आए। तो देखो क्या अगर हम माइनस में 5x और प्लस में 2x करेंगे तो नहीं होगा, हाँ हो जाएगा। देखो यहां पर कैसे, माइनस में 5 और प्लस में 2, माइनस 5 प्लस 2 क्या होता है, माइनस 3 हो जाएगा। यहां पर देखो माइनस 5 और प्लस 2 यानी कि माइनस प्लस माइनस, और 5 में से 3 गया, सॉरी माइनस 5 और प्लस में 2, तो माइनस प्लस माइनस और 5 में से 2 गया तो बचेगा 3। अब देखो इन दोनों में बड़ा कौन है, तो इन दोनों में बड़ा 5 है, और 5 के आगे कौन सा चिन्ह है, माइनस का, तो माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद माइनस 5 में अगर हम प्लस 2 से गुना करेंगे तो माइनस का 10 होगा कि नहीं, हाँ होगा। तो अब इसको ऐसे तोड़ दो, अब माइनस 5x प्लस में 2x। अब यहाँ पर देखो माइनस में 10, यहां पर कितना लिखेंगे, 10 लिखेंगे या 5 लिखेंगे, तो यहां पर 10 तो हम अपने मन में रखेंगे, यहां पर लिखाएगा क्या, यहां पर 5 ही लिखाएगा, तो हम यहां पर 5 लिख देते हैं, बराबर में 0 तो 0। अब उसके बाद देखो 2x² माइनस 5x ये वाला, और 2x माइनस 5। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है, तो इन दोनों में कॉमन x है, इसमें भी x है और इसमें भी x है, तो एक x को बाहर निकाल लो, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 2x और माइनस में 5। कैसे बचेगा, क्योंकि देखो यहाँ पर से एक x निकाल लिए और यहाँ पर 2x था, तो यहाँ पर भी एक x निकाल लिए, तो अंदर क्या बचा, अंदर बचा 2x। 2x क्यों बचा, क्योंकि यहाँ पर 2x था, यहाँ पर x की संख्या कितनी थी, 2 थी, तो इसमें से एक x निकाल लिए तो अंदर बचा 2x। ठीक है, माइनस में 5 के जगह पर x था, तो x को तो हम बाहर निकाल लिए, तो केवल बचा हमारे पास 5। अब प्लस में, अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, देखो क्या इसमें और इसमें कॉमन आपको क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर x है क्या, यहाँ पर x है, नहीं यहाँ पर x नहीं है। यहाँ पर 2 है क्या, 5 में 2 है, तो नहीं 5 में 2 नहीं है, तो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 1 है, तो हाँ 1 है, तो इसमें हम कॉमन 1 लेंगे, क्या लेंगे, 1 कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा 2x माइनस 5, तो 2x माइनस 5 बराबर 0 तो 0। अब देखो 2x माइनस 5 और 2x माइनस 5, ठीक है, इसको एक जगह कर दो, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x माइनस 5। अब देखो यहाँ पर x है तो x, ठीक है, जो बाहर था, घर से बाहर था, जो यानी कि जिसको कॉमन ले लिए थे उसको भी तो घर में डालना है, हाँ, तो यहाँ पर x है तो x। अब देखो यहाँ पर प्लस में 1 है तो प्लस में 1 बराबर 0 तो बराबर 0। अब शून्यक निकालने का रहा है ना, तो यहाँ पर देखो अलग अलग कर दो, 2x माइनस 5 बराबर में 0 करो, तो 2x बराबर क्या होगा, अब ये 5 प्लस में, सॉरी ये 5 माइनस में है तो उस तरफ जाएगा तो क्या होगा, प्लस में हो जाएगा। अब x बराबर क्या हो जाएगा, 5 तो 5, अब जब 2 गुना में था तो यहाँ पर आएगा तो नीचे तो भागा में हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर देखो x प्लस 1 है तो x प्लस 1 बराबर 0 तो 0। अब x बराबर क्या होगा, अब ये 1 प्लस में है तो उस तरफ जाएगा तो माइनस में। तो अब करा है कि एक शून्यक, इसका एक शून्यक निकालना था, तो इसमें एक शून्यक क्या निकला है, एक शून्यक इसका -1 होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 5/2 कहीं पर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं।
अब देखो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर चौथा करा है बाबू कि द्विपदी बहुपद में कितने पद होते हैं। तो आपने पढ़ा होगा पद के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो पद के आधार पर भी बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है एक पदी बहुपद, दूसरा होता है द्विपदी बहुपद, तीसरा क्या होता है त्रिपदी बहुपद। एक पदी बहुपद किसे कहते हैं, वैसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो उसे हम एक पदी बहुपद कहते हैं। द्विपदी बहुपद किसे कहते हैं, तो वैसा बहुपद जिसमें केवल और केवल 2 पद हो उसे हम द्विपदी बहुपद कहते हैं। और त्रिपदी बहुपद किसे कहते हैं, तो वैसा बहुपद जिसमें केवल और केवल 3 पद हो उसे हम त्रिपदी बहुपद कहते हैं। तो वही पूछ रहा है द्विपदी बहुपद में कितने पद होते हैं, तो द्विपदी बहुपद में 2 पद होते हैं। इसका हम ऑप्शन नहीं दिए, ठीक है। और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, देखिए कह रहा है बहुपद 6x² - 11x + 3 के शून्यकों का योग होगा। शून्यकों का योग कहने का मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान पूछ रहा है। तो आपको पता होगा अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a। अब हमको ये बताओ बाबू यहाँ पर, ठीक है, -b/a, तो हमको ये बताओ इसमें b का मान क्या है, इसमें b का मान, तो इसमें b का मान -11 है। क्या है, -11 है। तो देखो यहाँ पर पहले से माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस माइनस कट गया तो क्या होगा प्लस, तो यहाँ पर 11 हो गया। अब बटा a का मान यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर a का मान जो है 6 है, a का मान 6 है, तो 11/6। कहीं पर 11/6 दिखाई दे रहा है, तो हाँ दे रहा है। कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, ठीक है। समझ में आया, बोलिए अगर समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में लिखिए हाँ हमें समझ में आ गया, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर बाबू 6 का रहा है कि देखिएगा गौर से, यदि a और b द्विघात x² - 3x + 5 के शून्यक है तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। अब फिर यहाँ पर बाबू फिर यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का मान पूछ रहा है। तो आपको पता होगा अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, बताओ जल्दी। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला -b/a होता है। हाँ होता है। अब हमको ये बताओ यहाँ पर b का मान कितना है, तो यहाँ पर b का मान है सर -3। देखिए है ना, b का मान -3। अब यहाँ पर भी माइनस है और यहाँ पर पहले से माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। तो यहाँ पर +3 और नीचे कुछ नहीं। यहाँ पर हमको ये बताओ a का मान कितना है, यहाँ पर a का मान है, यहाँ पर x² के आगे कुछ नहीं तो 1 है, तो a का मान यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो यानी कि कहने का मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान केवल 3 होगा। क्या होगा, केवल और केवल 3 होगा। तो कहीं पर भी 3 दिखाई दे रहा है ऑप्शन में, तो हाँ ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पहले बच्चों 7वां कर रहा है कि बताइए बहुपद x² - 11 के शून्यक है। बहुपद x² - 11 के शून्यक पूछ रहा है। अब जब शून्यक निकालना है तो x² तो x² - 11 तो 11 बराबर में क्या हो जाएगा 0। शून्यक निकालना है तो बराबर में 0, ठीक है। अब उसके बाद x² तो x²। अब देखो बाबू 11 यहाँ पर माइनस में है, तो उस तरफ जाएगा तो क्या होगा, 11 माइनस में तो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, जब हम x पर से स्क्वायर हटाते हैं तो उस तरफ क्या जाता है, जब हम x पर से स्क्वायर हटाते हैं ना तो उस तरफ जाता है रूट, तो प्लस माइनस रूट अंदर क्या हो जाएगा 11। तो हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, रूट अंदर 11 एक बार प्लस करके और एक बार माइनस में रूट अंदर 11। तो हाँ हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो कहीं पर ऐसा दिख रहा है, कहीं पर भी ऐसा दिख रहा है, देखो यहाँ पर, तो हाँ दिख रहा है। कहाँ पर दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो बाबू यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8वां कह रहा है कि बताइए बहुपद y² - 6y + 8 का घात कहने का मतलब क्या होता है, बहुपद का घात क्या होता है, तो जिसके माथा के ऊपर सबसे ज्यादा रहे, ठीक है, जिसके माथा के ऊपर सबसे ज्यादा रहे, सबसे ज्यादा अंक रहे, वही बहुपद का घात होता है, ठीक है। तो देखो हमको ये बताओ इसमें किसके माथा के ऊपर सबसे ज्यादा घात है, किस चर के ऊपर सबसे ज्यादा संख्या है, तो बताओ यहाँ पर, तो किस चर के ऊपर यहाँ पर सबसे ज्यादा संख्या है, तो यहाँ पर y के ऊपर सबसे ज्यादा संख्या है, कितना है 2 है, तो इसका घात कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। कहीं पर 2 दिख रहा है, तो हाँ दिख रहा है, कहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों 9वां कह रहा है कि किसी भी बहुपद की घात होती है, कोई भी बहुपद हो और उस बहुपद का घात क्या होता है। ऑप्शन ए में दिया गया है प्राकृत संख्या, ऑप्शन बी में दिया गया है पूर्णांक, ऑप्शन सी में दिया गया है
पूर्ण संख्या ऑप्शन डी में दिया गया है सभी। तो हमको ये बताओ बहुपद का परिभाषा क्या होता है। तो बहुपद का परिभाषा यही होता है जिस चर का घात पूर्ण संख्या हो, जिस चर का घात पूर्ण संख्या हो उसे हम बहुपद कहते हैं, ठीक है ना। तो जिस चर का घात पूर्ण संख्या हो उसे बहुपद कहते हैं। तो यहाँ पर वही पूछ रहा है बहुपद की घात क्या होती है। तो बहुपद की घात पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या कहने का मतलब क्या हुआ। तो पूर्ण संख्या कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पर जो संख्या जीरो से स्टार्ट हो, जो संख्या जीरो से स्टार्ट हो और अनंत तक जाए वह पूर्ण संख्या कहलाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, बहुपद की घात क्या होती है। तो बहुपद की घात पूर्ण संख्या होती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 10वां कह रहा है कि बताइए निम्न में कौन बहुपद नहीं है। अब यहाँ पर दिया गया है 4 ऑप्शन। अब चारों ऑप्शन में से आपको ढूंढना है कौन बहुपद नहीं है। तो अभी हम आपको बताएं बहुपद क्या होता है। तो वह जिस चर का घात पूर्ण संख्या हो उसे हम बहुपद कहते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 2/3x+1 क्या ये बहुपद है। तो हाँ ये बहुपद है। कैसे, तो देखो यहाँ पर बाबू, यहाँ पर x है तो x का घात कुछ नहीं तो 1 है, तो ये बहुपद है, ठीक है। फिर एक और बात याद रखना कि देखो बाबू अचर मान क्या होता है। अचर मान होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 जहां तक आप ले जाए अनंत तक। और चर मान क्या होता है, और चर मान होता है बाबू, चर मान x y z a b c d ये सब चर मान होता है, ठीक है ना। तो ये सब चर मान होता है। तो आपको एक बात याद रखना है कि अचर मान बहुपद में बट्टा में रह सकता है, लेकिन चर मान कभी भी बहुपद में बट्टा के नीचे नहीं रह सकता है। कैसे, देखो जैसे कि यहाँ पर 4/x है तो ये क्या बहुपद है। तो नहीं ये बहुपद नहीं है। क्यों, क्योंकि देखो बाबू जब 4 है तो 4, अब x को ऊपर हम लाएंगे तो x के पावर -1 आ जाएगा। तो क्या यहाँ पर -1 पूर्ण संख्या है। तो नहीं -1 पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है। तो इसकी वजह से ये बहुपद नहीं होगा। तो आपको एक बात ध्यान में रखना है कि चर मान में जो होता है एक्स वाई जेड चर का कोई भी मान हो वह बट्टा के नीचे नहीं रहना चाहिए। ये बहुपद का रूल है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अब उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। दूसरा यहाँ पर कह रहा है 2 - x² + 3x क्या ये बहुपद है। तो देखो हाँ ये बहुपद है। कैसे, तो देखिए सर यहाँ पर x का मान पूर्ण संख्या है, x का मतलब कि x का घात पूर्ण संख्या है। यहाँ पर x का घात कितना है, पूर्ण संख्या है, तो ये बहुपद है। फिर यहाँ पर भी देखो x का घात कुछ नहीं तो 1 है, तो ये पूर्ण संख्या है। क्या ये बहुपद है। तो नहीं ये बहुपद नहीं है। हम अभी बताएं कि नीचे बट्टा में ये नहीं होना चाहिए, तो ये बट्टा में है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है बाबू। तो अब हमको ये बताइए आप लोग कि 10 में आपका कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ। अगर आपका 10 में 10 सही हुआ तो बहुत अच्छा प्यारे बच्चों, आप लोग की पढ़ाई है जो बहुत अच्छी चल रही है, ठीक है ना। 10 में 10 अगर आपका सही हुआ तो बहुत 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 अच्छा, आप लोग को बधाई हो, ठीक है। बाय बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहिए, पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए।